और 1978 से लेकर के 2010 तक उनका ऑपरेशन, या अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि 2012-13 तक उनका ऑपरेशन ठीक चलता रहा। उसके बाद जो यकायक उनका ऑपरेशन खराब हुआ, उसमें सारे धूर्त लोगों की एंट्री हो जाती है। और आशीष कालरा जी ने पिछले प्रोग्राम में कहा कि किस प्रकार से धूर्त लोगों ने धूर्तता की सारी पराकाष्ठा पार कर दी और वहीं से ये सारा तंत्र खराब हुआ। बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं कि 1978 से ही धोखाधड़ी कर रहा था सहारा, तो ये कहना अनुचित है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि नहीं, हमने पैसा लगाया था, हमें पैसा मिला और इंटरेस्ट के साथ मिला। जो कुछ भी ग्रुप ने इंश्योर किया था, जो वादा किया था, वो पूरा किया। आशुतोष सर, मेरा कहना है पैसा मिला, लेकिन सहारा का कोई रूल नहीं था। सहारा का रूल यही था कि बाजार से पैसा इन लोग से कलेक्शन कराना है, उसी पैसा से 80% खर्चा करना है, 20% रखना है, उसी पैसा से पेमेंट होता था। इसका कोई फंड नहीं था। क्या सरकार इसको नहीं देखती थी? आज बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं तो बैंक में कभी भी उनका फंड रहता है, लेकिन सहारा के पास कोई फंड नहीं था पेमेंट करने का। उनका फंड एक ही था कि कार्यकर्ता बाजार से पैसा ला के जमा करेगा, तब उसी पैसा से हम पेमेंट करेंगे। तो ये सरकार की बहरी सरकार है। इतना बड़ा कंपनी जो देश को ठग रही है, ये कंपनी, उनका कौन सा रूल बना हुआ है ये सरकार देख। कारण सरकार को तो पैसा मिलती थी, कोई भी सरकार हो, सांसद हो, विधायक हो, ये लोगों को पैसा मिलता था। पैसा मिलके ये लोग सब चुप रहता था। आज जनता को जब लूट लिया, आज सुब्रतो राय मर गया, आज बार बार ये लोग बोलता है एम्बार्गो लगा है। या एम्बार्गो कौन लगाया है? सरकार ने लगाया है। सरकार अगर एम्बार्गो लगाया है तो बीच बीच में सहारा का इतना संपत्ति कैसे बिकतेगी? यानी सब मिला हुआ है, सब झूठ बोल रहा है। तो आशुतोष सर, मेरा इसमें नहीं बोलना है, मेरा सिर्फ बोलना है सुब्रतो राय तो चोर था, चोरी करके मर गया। ओपी श्रीवास्तव जो पार्टनर है उससे बड़का चोर है, जो अभी भी चोरी कर रही है। सरकार का अभी भी निगरानी नहीं। अब रहा सरकार जिन्होंने लाइसेंस दिया है, 4000 से ज्यादा हमारा कार्यकर्ता मर चुके हैं, आज सब बेघर हो गए हैं, अरबों खरबों रुपया गरीबों का लेके बैठा है और सरकार उसी को प्रोटेक्शन दे रही है। आज आप ही ने बोले झारखंड छत्तीसगढ़ में 351 करोड़ चल गया, या सुब्रतो राय ने 351 करोड़ रुपया, उससे कम रुपया लूटा है? इस पे ईडी का जांच और इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। आज कांग्रेस का जो सांसद है उनका ईडी का जांच होना क्या जरूरी था? 300 करोड़ रुपया से कौन सा जनता को लूटा था वो? सुब्रतो राय जो देश के गरीब का पैसा लूटा, और ये अमित शाह का जो सरकार है, नरेंद्र मोदी का जो सरकार है, जो बोलती है कि एक भी भ्रष्टाचारी मेरे सामने नहीं बैठ सकता है, ये सांसद विधायक मंत्री के साथ सुब्रतो राय कैसे घूमता? अभी भी सुब्रतो राय के ऊपर कुछ भी कार्रवाई हुआ? अब बताइए ना सर हमको, एक भी कार्रवाई हुआ? 1 इंच का भी कार्रवाई हुआ? ये सांसद लोग जेल चल जा रहा है, इन लोगों के घर में ईडी का छापा हो रहा है। सुब्रतो राय जो पूरा देश के गरीबों को ठग लिया, गरीब बेचारा लोग बिना खा के पैसा रखता था, एक भी कार्रवाई किया सरकार? नहीं, आपके क्यों नहीं कर रही है सरकार? आपके विचार से ये जो संपत्तियां बिक रही हैं, जैसे अस्पताल बिक गया 940 करोड़ में, तो आपके हिसाब से ये पैसा कौन ले रहा है? मेरा कहना है मैं हमको वो नहीं, आखिर संपत्ति क्यों बिकेगी सर? सरकार नहीं है क्या इस देश में? सहकारिता मंत्रालय नहीं है जहां पर करोड़ों की संख्या में हम लोग एप्लीकेशन भेजे हैं और उसका संपत्ति सुनाई दे रहा है? तो सरकार कौन सा स्टेप लिया? किसको बेचा? क्यों बेचा? जनता का काहे बेच रहा है? क्या सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है? तो मेरा दुख है सर इस बात का कि एक वो तो लुटेरा था, वो तो चोर था जो लूट के भाग गया, वो तो बदमाश था। सहारा का पूरा प्रबंधन तंत्र बदमाश है। वो कहीं भी बोलिए हम बोलेंगे, टोटल उसका मैनेजर से लेकर जोनल चीफ से, रीजनल मैनेजर से, डायरेक्टर से, सुब्रतो राय से, ओपी, सब का सब बदमाश है। वो तो है, सरकार तो बदमाश नहीं है ना। सरकार ने, गरीब जनता ने सरकार चुना है, उसका संपत्ति कैसे बिकेगा? बिक के कहां जा रहा है? सरकार कौन? हम कार्रवाई तो नहीं कर सकते हैं सर। आपके क्यूआई चैनल में हम आके अपना दुखड़ा रख सकते हैं, कार्रवाई तो नहीं कर सकते हैं। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? सरकार ये छोटा छोटा 100 करोड़ 50 करोड़ के पीछे क्यों लगी हुई है? क्यों लगी हुई है? यानी सरकार को खरीद के रखा है। इन लोगों को पैसा मिला है, इन लोगों को पैसा मिलते जा रहा है,
ये सरकार है। अब रहा सर, हम बोलते हैं सुब्रतो राय भी भाड़ में गया, सरकार भी भाड़ में गई। अब रहा हमारा कार्यकर्ता। जिस उम्मीद से हम संगठन चला रहे थे पूरे देश में, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, इसमें हमारे कार्यकर्ता को आगे आना चाहिए था। आज जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किए थे एक जगह 1 लाख आदमी जमा हो जाओ, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी नहीं निकला। बाद में हमारे कार्यकर्ता क्या किए, एक तो आंदोलन किए नहीं, आंदोलन से भाग गए, ऊपर से अलग अलग ग्रुप बना के आंदोलन को कमजोर कर दिया। जो काम कर रहा था उनको भी तोड़ दिया, और सब अब पैसा कमाने के पीछे। अब जनता को सब मिल के लूटेगा तो कौन पैसा दिलाएगा? सहारा लूटा, सरकार लूट रही है, टैक्स के मार्फत से लूट रही है, बेरोजगारी से लूट रहा है, भ्रष्ट कंपनी को लाइसेंस देके लुटवा रहा है। और उसके बाद हमारा जो भगा हुआ है कार्यकर्ता। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।